विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रु विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कल कौन सी कथा हुई थी? कुछ लोग तो आए थे, आगे आगे बैठे हैं, मोड़ा मोड़ा तो कथा है। भक्ति ज्ञान वैराग श्रीमद् भागवत कथा क्या होती है और ये कथा क्या है? हे मानवा पाप कृतस्तनु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गः क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्चास कापिनम् सप्ता यज्ञेन कलो बुहन्ति ते। नारद जी ने भक्ति महारानी के पुत्र ज्ञान और वैराग्य को जो जर्जर अवस्था में पड़े थे वृंदावन धाम में, उनको नव एवं इस भागवत रूपी कथा को श्रवण करा के नव एवं को प्राप्त कराया। सनक आदि ऋषियों ने भगवान की कथा को सुनाया तो ज्ञान और वैराग्य यौवन को प्राप्त हो गए। भक्ति देवी नाचने लगी तो नारद जी चरणों में गिर पड़े सनकादिक ऋषियों के। वाह महाराज, इस कथा को सुनकर तो सचमुच में ज्ञान वैराग्य यौवन को प्राप्त हुए। सनकादिक ऋषि बोले नारद, ये तो नव यौवन को प्राप्त हुए वृद्ध थे, इस कथा को सुनकर पढ़कर पापी से पापी तर जाता है। ऐसी बात? बोले हाँ, ये मानवा पाप कृतस्तनु सर्वदा दुराचारता। सबे हमेशा के लाने जिंदगी भर जीवन भर अगर पाप किया हुए, दुराचारी हुए और मन से इस कथा को एक बार सुन ले तो वो भी मनुष्य इस कथा को सुनकर मोक्ष को चला जाएगा। भाषा समझ में आ रही हमारी? आ रही ना? क्यों भैया लोग, आप लोगों को आ रही? नहीं तो माइक बंद करवा दें। हाँ तो फिर आप लोग अब हल्ला नहीं करोगे, ठीक? श्री सूत जी महाराज कहते हैं नैमिषारण्य तीर्थ की स्थली में सभी 88,000 ऋषि विराजमान हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं। तो महाराज कृपा करके वह आख्यान सुनाओ, ऐसा कौन सा पापी था जो इतना दुराचारी होते हुए भी तर गया? तो सूत जी कहते हैं अत्र ते कृतश्याम इतिहास पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेणो पापहानि प्रजायते। ऐसा इतिहास सुनाने जा रहे हैं हम, ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, वो पापी तो तरा इस कथा को सुनकर, लेकिन अगर कोई मन से और तन से इस कथा को ध्यान पूर्वक सुन ले तो इस कथा को सुन के ही पापी से पापी तर जाएगा। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ग्राम था। उस ग्राम में पंडित जी रहते थे, आत्मदेव नाम के बड़े विद्वान थे और भगवान की कृपा से महाराजन बाई भी बहुत अच्छी थी। बिल्कुल विपरीत पंडित जी भागवत करवे जाए, सत्यनारायण की कथा करवे जाए, वो अगर भी 8वां प्रसाद नहीं ले आ पाए तो समझ लो कि ठन गई बच्चा। अरे कैसो जजमान है तो प्रसाद तक नहीं मानता। भोग बिल्कुल विपरीत। जितने ही ब्राह्मण देवता विद्वान उतने ही पंडितानी झगड़ालू किस्म की। अब क्या किया जाए? पंडित जी परेशान भी रहते थे और एक और परेशानी सबसे बड़ी कि संतान भी नहीं थी। इतना तो इतना, उनके यहाँ एक गाय थी, उस गाय के यहाँ भी कोई संतान नहीं थी। अब पंडित जी ने सोचा अब क्या करें? कोई पुत्र होता, पुत्री होती तो उसके सहारे रहते। पत्नी देवी जी ऐसी है कि सुबह शाम बिना लड़े एक निवाला मुंह में अंदर नहीं जा सका।
क्या किया जाए? जब बहुत दिन बीत गए, परेशान हो गए, तो परेशान होकर के जाने लगे जंगल की ओर। अब जंगल में जैसे ही पहुंचे तो एक पेड़ की तरह बैठ कर रोने लगे। इतने में क्या हुआ कि कुछ संत आ रहे थे उसी मार्ग से, कोई रास्ता से। संतों ने आवाज सुनी कि भैया देखो देखो तो कोई रो रहा हो। तो कुछ संत बोले कि रोन दो, काले न लेने जंगल या जो इनमें जीव जंतु हजारों प्रकार के जानवर हैं। तो कुछ संत बोले उन्हीं में, नहीं भैया संतों का तो धर्म है, अगर कोई व्यक्ति हो जीव जंतु परेशानी में है उसकी परेशानी को दूर करना। संतों का हृदय हमेशा कोमल रहता है। एक बार की बात और है, जब इंद्र का पुत्र जयंत सीता मैया के चरणों में चोंच लगा के भागा, तब ही संतों ने ही बचाया। रामचरितमानस में लिखा है, नारद देखा बिकल जयंता, 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 लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता, लागी दया सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। जैसे नारद जी ने को पता चला, जयंत था ना, जयंत चित्रकूट में भगवान आए हैं, भगवान आए, हल्ला हो गया। तो जयंत ने सोचा कि भगवान आए हैं, ये परमात्मा है, तो चलो परीक्षा ली जाए। तो जयंत गया और सीता जी के चरणों में चोंच का प्रहार किया। और जैसे ही चोंच का प्रहार किया तो भगवान ने एक सीख का बाण लगा दिया उसके पीछे, अब भागा। तीनों लोकों में भागा, ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि इंद्र के पास भी पहुंचा, लेकिन किसी ने उसको बचाया नहीं। बोले भैया जी को उपद्रव करो, कोई न जाओ, कोई नहीं बचा सकता। तो नारद जी मिल गए रास्ते में, नारद जी ने को दया आई, नारद जी ने युक्ति बताई कि जाओ तुम उन्हीं के चरणों में गिर पड़ो। तो आकर के जयंत भगवान के चरणों में गिर पड़ा। तो भगवान ने रक्षा तो की लेकिन दंड भी दिया। आज भी कौआ कहते उसको अपन, तो उसी रूप में गया था। तो एक नयन कर तजा भवानी, एक नेत्र फोड़ दिया भगवान ने, लेकिन उसने जब माफी मांगी तो क्षमा भी किया, कहा एक ही नैन से तुम्हें इतना देखे हैं कि तुम्हें जो लगे नहीं कि हमारी एक आंख है। आज भी कौआ को देखो अपन, लगता नहीं है कि इसकी एक आंख है, नहीं, उसको एक ही आंख से सब कुछ दिखता है। तो ऐसे थे संत। तो इन संतों ने कहा चलो भाई देखा जाए। तो जैसे ही पहुंचे तो आत्मदेव जी रो रहे थे। बोले भैया क्या हुआ पंडित जी महाराज? बोले तुम्हें काले न लेने, हम रो रहे, तुम अपनी रास्ता नापो। बोले नहीं बताओ, हम लोग इसीलिए आए हैं कि आपका क्या हो गया है, आपको क्यों रो रहे हो? बोले सुनो, रो रहे बात ठीक, अगर आपके पास का जो उपाय हो तो बता रहे, ना चुपचाप अपनी रास्ता नाप लो। कछु संत बोले कही थी बद गए, नहीं फिर भी ठीक है बताओ क्या बात है। बोले एक तो हम ठहरे पंडित, वो भी पूजा पाठ बाय, सत्यनारायण कथा वाच बाय, पत्नी है सो भी विपरीत है, जब तक दो चार गाली ने सुना लेवे जब तक रोटी नहीं खाता। भुनसारे से उठ के भोग ना चढ़ जा चाय को, बिना ही मुंह धोले चाय पियन लगे।
हम 4 बजे से बैठे ठंड में ठुठरत दुर्गा जी ढार में जा देवी जी ने जल चढ़ाए सो हमें पानी तक नहीं मिला उबल के। तो भैया का चाहा तो का बात है। अरे जा परेशानी में परेशानी जाया है कि मोड़ा मोड़ी तक नहीं के बोई दे दे गिलास भर के पानी। संतान चाहते हैं, गऊ भी है हमारे यहाँ, गऊ की यहाँ भी संतान नहीं है। संतों ने ध्यान लगाकर देखा तो देखा 7 जन्मों तक है ही नहीं संतान। बोले भैया तुम्हारे तो 7 जन्मों तक संतान नहीं है। बोले महाराज अब तो और गड़बड़ हो गई, अब तक तो एक ही को बतो हतो, तुमने 7 जन्मों तक की कह दी, अब हम इतना ही मरे जा। अपना जीवन निछावर तुम्हारे चरणों में, हमारी हत्या को भाग तुम्हें लगे। कछु संत बोले उनसे जो भी नहीं मान रहे थे, कौ कही थी कि ने चलो विद जियो, अब विद गए। अब उके तो 7 जन्मों तक नहीं है मोड़ा मोड़ी भाग में, अब वो मरो जा सो ब्रह्म हत्या को भाग पूरो लग। क्या करिए अब संतों ने अपने तपस्या के प्रभाव से फल दिया। बोले जाओ भैया मरो नहीं, प्राण न त्यागो, जो फल ले जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, संतान हो जाएगी। हाथदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, संतों के चरण वंदन करके घर पहुंचे। और जैसे ही घर पहुंचे सो महाराज भाई तो प्राणी की ताय में कूले में हाथ धरे, हाँ काले आए जो फल ले आए फल, अरे बढ़िया बहुत अच्छा है फल, तो खावे जा तो नहीं दी खा ले लेता है। और जैसे ही कही के जो खा ले सो संतान हो जाए सो अब इन्हें चिंता सताने लगी कि अगर हम जो फल खा लें और मोड़ा मोड़ी हमारे पेट में रहेगा तो हम नमकीन बिस्कुट पोंगा नहीं खा पाए। सवेरे सवेरे समोसा बनन लगते हैं होटल पे, को ले आए को खे 9 महीना विडम्बना भोगने पड़े, को सोतरे पे काम नहीं कर पे ना बैठ उठ पे का करें। इतने में एक गांव की उनकी सहेली आ गई। काय बेन का होगा का बताए रामदेव जी महाराज कहते कि आऊं से कोनो बाबा जी ने एक फल दे दो के जो खाली को मोड़ा मोड़ी हो जाए। अब हम जो खे हैं 9 महीना तक पेट में मोड़ा मोड़ी पाल लो। अब आई की अच्छी मूंगफली भाई रामदेव खेत में तो बात आ गई खा। हाँ देखो याद आ गई, वैसे कहना नहीं चाह रहे थे हम। और फिर ससुराल या पंचायत कैसा कर जायज बात। किसी भी ब्राह्मण के यहाँ, किसी भी संत के यहाँ या किसी गुरु के यहाँ अगर कुछ लेने जाओ तो कुछ दे के भी आना चाहिए। धन नहीं, तन नहीं, मन नहीं, फूल है, पुष्प है, फल है, पानी है। यानी हमारा मतलब कहने का कि कथा सुनने आते हो आप लोग, हम जानी करे तुम जा चढ़ा जाओ, हमें नहीं चाहिए। कम से कम पुष्पांजलि का जो फूल ले आओ, कल की माला धरी जाए, धरी फूल ले आओ, घर घर फूल आए। हाँ कल बोला भी था तो कम से कम भी फूल। अब फिर आगे मर्जी मूंगफली चढ़ा दो सो हमारे बाप को कछु नहीं जा रहा। बोलो राधे राधे। सोची महाराज कहते हैं हे ऋषियों, अब 2 जनों में वार्तालाप पूरी महाराजन भाई सहेली में। भाग्य की बात कि सहेली की एते तो हते मोड़ा मोड़ी 8-10 और 9 हतो पेट में। और लेकिन गरीब थी, निर्धन, कोई धन दौलत नहीं था। वो महाराज के एते तो बहुत पैसा, पंडिताई को आगू। तो सहेली बोली एक काम करो बहन, हमारी भी अब शुरुआत है, 9 महीना हो जाए तो हम अपनो बालक दे दे तुम्हें और तुम हमें कछु दे दियो धन। महाराजन भाई ने कही जा सही और झूठ माट को पेट बांध के सो जाओ। भगवान की कृपा से 9 महीना बीत गए। उस सहेली के यहाँ पुत्र हुआ। वो कही हाँ सुनो, जो फल ले आए जो बाबा जी, जो तुम गज्जा खुआ दो तुम्हारे तो गैया के भी नहीं मां। तो अजमाई लीजिए कि वाकई में संतों के वचन में दम है कि नहीं। तो वो फल ले जा करके गौ माता को खिला दिया गया। 9 महीना बाद
जो सहेली के यहाँ पुत्र हुआ सो पैसा लेके वो मोड़ा महाराज के थे आ गए। भगवान की कृपा से उसी दिन गौ के यहाँ भी एक बछड़े ने जन्म लिया। पूरा मनुष्य ओनली कान गाय जैसे। जैसे ही आत्मदेव महाराज को पता चला कि भैया एक तो ठीक ठाक दो पुत्रों ने जन्म लिया, बड़ी खुशी हुई। खूब धन दौलत बांटने लगे, निछावर करने लगे। दोनों का बड़ा लालन पालन पोषण हुआ। आत्मदेव ने सोचा अब कुछ इनका प्रबंध करना चाहिए, नामकरण इत्यादि पढ़ाना लिखाना चाहिए, क्या किया जाए। तो गौकर्णी महाराज का गौ से पैदा होने के कारण, गौ जैसे कान होने के कारण उनका नाम पड़ा गौकर्ण। बोलो गौकर्ण जी महाराज की जय हो। अब आगे महाराज जी घरे आए, बोले हाँ तो नाव कहा तो महाराजन भाई को धुंधली देवी। बोले महाराजन भाई से बोले महाराज वो लड़का को नाव रख दो और स्कूल की व्यवस्था बन जाए। बोले उनको का नाम रखो, बोले उनको गौकर्ण रखोगे। अब बोले वो तुमने अपने मन से रख लो, अब को हम अपने मन से रखें। तो आत्मदेव जी चाहते थे कि हमारे पुत्र का नाम परमात्मा देव रखें, लेकिन धुंधली ने सोचा कि तुमने रख लो हम रखें। तो माताओं की विशेषता होती है, लाड़ प्यार ज्यादा रहता है बच्चों पर। तो बोले ठीक है नाम से काले धर तो लोग रोज रोज को झगड़ा भी खत्म। बोले हम इसका नाम रखेंगे धुंधकारी। बोले ठीक है, तो उस पुत्र का नाम हो गया धुंधकारी। अब यहाँ किसी को शंका आती है कि महाराज किसी ने कहा ये बहन थी, बहन का बच्चा था। तो भैया हमारा मतलब यह है कहने का, अपन अड़ोसी पड़ोसी दो जने हैं, उनके मोड़ा मोड़ी और अपने मोड़ा मोड़ी दो ही जने काके पास पास में रहे, पास पास में खेले जो काके भैया भैया के ना। अपन भी बता देंगे भाई चाचा है तुम्हारे, चाची या। अब जब भी चाचा चाची बन गए, बड़े पापा बड़ी मम्मी बन गए, तो मम्मी और चाची बहन मैंने मानी नहीं भाई। ये है इस भागवत में नहीं लिखा कि वो सगी बहन थी। अब गांव के हिसाब से देवरानी जेठानी बन गई, सो देवरानी जेठानी बहन तो है। अब भाई भाई का नाता फिर कैसे हुआ गौकर्ण और धुंधकारी का। भाई एक घर में पले, एक माता ने पाले सो भाई। यशोदा जी ने भी तो बलराम कृष्ण को पाला। यही मतलब है, यही अर्थ है, और ऐसा कुछ नहीं है कि अलग अलग। आगे प्रमाण आएगा। तो बोले लालन पालन हुआ। गौकर्ण जी महाराज को काशी बनारस भेज दिया गया पढ़ने के लिए। और धुंधकारी ने तो बहुत अच्छा काम किया। चोरी डकैती जुआ मदिरा स्त्री प्राय स्त्री गमन करने वाला हुआ। सूत जी कहते हैं ऋषियों, पहले तो थोड़ी थोड़ी चोरी की घर में ही, फिर जुआ खेलने लगा, बड़ी बड़ी चोरी करने लगा। पिताजी परेशान हो गए, आत्मदेव जी तो सब छोड़ छाड़ के भगवान की तपस्या के लिए चले गए। फिर कुछ दिन बाद जब ज्यादा ही परेशानी आई तो माता से कहा, धुंधली से, कि हमें धन दो, कुछ नहीं बचा है अब घर में। तो नग जेवर जितने थे, सोने चांदी के धन दौलत सब माता सी छीन के ये अपने ऐश करने लगा बढ़िया ठाट बाट। और जब कछु नहीं बचो तो ऐसा बताते हैं संत लोग कि माता जी को जबरदस्ती कुएं में पटक के मार दिया कि नहीं तो धन दो। अब बचा ही नहीं था, माता जी कहाँ से दे। तो सब बताते हैं कोई कोई संत के मार दिया, और कोई कोई का मतलब है कि धुंधली ने जाकर के कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी, आत्महत्या कर ली। अब रह गया धुंधकारी अकेला। चोरी करता फिरे। कुछ दिन बाद
इसने सोचा क्या किया जाए, तो 2-4 और स्त्रियों को ले आन करके अपने घर में रख लिया। और जीवन में इसने एक भी बार भगवान का नाम नहीं लिया। बात कथा यही चल रही थी ना कि इससे पापी से पापी इस कथा को सुन करके मोक्ष प्राप्त होता है। चित्तकालेन तू जातौ तरणो तनिया भवो गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। खल नहीं, खल तो हल छोटो होता है खल। महाखला कितना दुराचारी हुआ। पंडितो ज्ञानी, गौकर्ण जी महाराज ज्ञानी बने और उन्हीं के भाई खल नहीं महाखल। कितनी अखल नहीं न खलनायक हूं मैं, गाते हैं। बड़ा दुराचारी हुआ। अब कुछ दिन बड़ी बड़ी चोरियां की। जितनी जो पैसियां थी उन्होंने लगा कि यदि एक आध दिन जो पकड़ोगे तो जो तो मरे सो मरे संगे अपन मर जाए। एक काम करो, ईखों गोविंदाय नमो नमः करो, चलो चलिए। लेकिन कैसे? धन भी तो चाहिए। अरे बोली स्वामी इतने धन से काम नहीं चल रहा, अच्छा धन लाओ कहीं से। और बड़े को लम्बरदार पटेल के जाओ तो खूब धन दौलत ले आओ चोरी में, रात में चोरी करके धुंधकारी। और जैसे ही घरे ले आओ सो 3-4 वेश्यों ने जलती हुई लकड़ी मुंह में डाल डाल के उसको समाप्त कर दिया और उसे कुएं में फेंक दिया। और धन दौलत लेकर के रफू चक्कर हो गई। इसलिए तो कहते हैं भैया कि कम से कम अपने साल भर में नहीं ले पा रहे भगवान को नाव, तो कम से कम 7 दिन आए थे 2 घंटे बैठ के राम राम कर लेंगे। और नहीं तो फिर हम तो कई बीमारी हैं जो कने हो सकते। यदि ना राम नाम लीनो तेने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना हरि को नाम लीनो तेने भरी जवानी में, ना कृष्ण नाम लीनो तेने भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीलो, ना हरि को नाम लीलो, ना कृष्ण नाम लीलो तेने भरी जवानी में। ऐसे नहीं, हाथ उठाओ दोनों। हमारे पिताजी हरे भैया लोग। तो डूब के मर जा रे टुल्लू भर पानी। तू डूब के मर जा रे टुल्लू भर पानी में। मर जा रे चुल्लू भर पानी में। क्यों? कालायो माटी में मिल जाएगो माटी में। कालायो माटी में मिल जाएगो माटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, मिल जाएगो पानी में।
तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। श्री राधे। ऐसे काम चल विवारो नहीं है। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। नहीं तो मैं देखो हमें तो जो ही दिखा रहा हूँ भले पधारे जू अब आई हो जू, हाँ अकेले इनसे कजू नहीं हो संगे संगे तनक अपन पावी। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट पे डेरा। कछु कमाए के ले जा रे कछु कमाए नहीं पायो सारी जिंदगानी में, डूब के मर जा रे भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। श्री राधे। कर सच्ची भक्ति है, कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में सच्ची है। कैसी? अगर मन से भी एक बार राम का नाम ले लो ना तो हम गारंटी दे रहे हैं कि वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए एक बार नाम लिए से। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। तेने पाला पल खोयो सारो जीवन खोयो यो आना कानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ओ ना राम नाम लीना तेने भरी जवानी में, ना कृष्ण नाम लीनो तेने भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बहुत बढ़िया, बैठे रहो कुछ बात